इसमें दो टाइप का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहला अगर हम लोग इक्वेशन देखेंगे, देखिएगा इक्वेशन ऑफ दी क्या करेंगे, हाइपर बोला, ठीक है। तो ए होता है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। ऐसे भी आपको ए में से क्या रखना है, बी, यानी कि ए बड़ा है बी से, बी से। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसका ग्राफ हम लोग करेंगे तो ग्राफ किस पर बनता है, इसको ध्यान से देखेंगे। किस पर बनेगा, ये हुआ y, ये हुआ x डैश और इसको x बोलेंगे और इसको y। ये क्या होता है, 0 0 होता है। देखिए इसका ग्राफ होता है, इसमें x एक्सिस पर बनेगा और बनेगा पारा को गोला जैसा ग्राफ बनता है, जैसे इस टाइप का ग्राफ बनता है, ठीक है। और सेम टू सेम इधर भी उतने ही जाकर डिस्टेंस लेकर के इधर ऐसे ग्राफ बना देता है। तो थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, बड़ा कर देते हैं। बात समझ में आ रहा चीजें, हाँ। ये ग्राफ हो जाएगा, लेकिन ये तो पॉइंट होगा। बात समझ में आ रहा है ना। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए बी बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। इसमें फोकस होगा, मान लो कि ये F2 है और ये क्या है, F1 है। फोकस कहने का मतलब क्या करेंगे, C, 0 और इधर आने के मतलब क्या होगा, माइनस। कितना काम कर लेंगे। जैसे आप पॉइंट को अगर पुट करना चाहते हैं तो y बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि x का वैल्यू है, x पर y का वैल्यू 0 होता है। आप इसमें पुट कर लीजिए तो x स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। अच्छा y का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 0, तो ये मिला एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, 0 कर दे। चलिए 1 सीधा 0 कर देते हैं, क्योंकि 0 का स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 0 आने वाला है। अच्छा इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है भाई, तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा ए स्क्वायर, कहने का मतलब माइनस प्लस ही आएगा। अब पॉइंट कैसे लिखते हैं, पहले एक्स और उसके बाद वाई, यानी कि माइनस प्लस 1 कामा 0, क्योंकि एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू 0 है। ये दो भाग में बांट सकते हैं, एक बार प्लस में होगा और एक क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इतना काम कर लेंगे। अब बात बनता है कि आप x का वैल्यू 0 रखिएगा, तो x का वैल्यू अगर हम लोग 0 रखते हैं तो देखिए 0 बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाता है। आता है ना, ये तो बिल्कुल 0 आ जाएगा, 0 माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस भी तो है। अगर इसमें माइनस लगाते हैं तो लास्ट में क्या होगा, बी स्क्वायर। तो वाई के स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, ये माइनस मिल जाएगा, जबकि ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स का कंडीशन भी आ गया। जैसे वाई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस प्लस बी आवेटा के फॉर्म में आ जाएगा। ये पॉइंट हमको चाहिए थे, कार्टेशियन कंडीशन होना चाहिए। तो केवल हमें पता चल गया कि यानी कि ए और बी का पॉइंट ए वाला का ए कहने का मतलब क्या होगा, a कामा 0, तो यहीं से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। और ये क्या आया, माइनस a कामा 0 आ गया। कितना काम कर लेंगे। अब देखिए इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। पहला इसका सेंटर बताएंगे, सेंटर क्या होगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे ना। तो सेंटर आप लिखिएगा तो सेंटर क्या आएगा कि इसका भी 0 0 सेंटर आ जाएगा। ये कंडीशन आपको याद रखना कि सी का वैल्यू निकालने के तरीका क्या होगा, तो कहिएगा कि माइनस है तो इसको हम दोनों के क्या करेंगे, प्लस करेंगे। एक इसमें चल लेता है, हाइपरबोला भी चलता है, समझ में आ रहा है ना चीजें। अब देखिएगा दूसरा हम लोग अगर फोकी लिखते हैं तो फोकी कहने का मतलब क्या है, देखिएगा फोकी एक का F1 है, ये C का 0 है, और दूसरा क्या है F2 माइनस C का 0। अब मिला करके एक ही बार लिख सकते हैं, माइनस प्लस C का 0 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दो एक्सिस होता है, जैसे लेंथ हम लोग निकालेंगे तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस और इस वाले को बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस। कहने का मतलब एक क्या आ जाएगा आपका, कंजुगेट, जैसे माइनर मेजर पढ़े ना। और इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स ना, क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको एक्सिस बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है ना।
चलिए आप यहाँ से अगर लेंथ लिखेगा, लेंथ ऑफ क्या लिखेंगे बताइए जी, ट्रांसवर्स एक्सिस, तो कितना कहिएगा, ए से लेकर बी तक, तो ए बी की लंबाई आप देखिएगा ना तो 2 ही आएगा, क्या आएगा, 2a आएगा। निकाल के देखना कोई जरूरी नहीं है कि ए और बी का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालिए 2a आएगा, पिछले वाले में हम लोग लिखे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, लेंथ ऑफ बताइए जी कंजुगेट एक्सिस, तो कंजुगेट क्या होगा, मान लो कि यहाँ पे आपका बी है, अच्छा बी क्या सी है और यहाँ पे क्या है डी है, तो आप सी और डी का देखिएगा तो इसको लिखते हैं हम लोग 2b लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2b लिखते हैं। अब भाई सी का पॉइंट अगर आपको पता करना होगा तो 0 का b हो जाएगा नीचे वाला, और इसको हम लोग 0 और क्या -b मान सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग b का वैल्यू यहाँ से देख लेंगे। उसके बाद अगर हम लोग इसमें देखते हैं कि लेंथ ऑफ ना सेमी मतलब आधा, ट्रांसवर्स एक्सिस कितना आ जाएगा जी, आधा, इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, केवल ये मिलेगा ना। अच्छा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ सेमी कंजुगेट एक्सिस कितना आ रखेंगे, बी रखेंगे, अभी और चलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इक्वेशन का, किसका समीकरण देखेंगे, एक बार कंजुगेट पर देखेंगे और एक बार ट्रांसवर्स पर देखेंगे, बता सकते हैं क्या आएगा, देखिएगा। अगर आपको इक्वेशन ऑफ दी क्या लिखना होगा बताइए, ट्रांसवर्स एक्सिस, तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है 0। और इक्वेशन ऑफ क्या देखेंगे हम लोग, कंजुगेट, क्या देखेंगे कंजुगेट ना, कंजुगेट एक्सिस कितना आ जाएगा, x बराबर 0 आएगा। ये चीजें हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये जानते होंगे कि इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स लाइन, ठीक है। जस्ट इसके यहाँ तक डिस्टेंस आएगा जो भी आएगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इजी लिख सकते हैं x माइनस प्लस a बटा सी, a बटा सी ई होता है, ई होता है इक्वल टू 0 आएगा। उसके बाद एलआर देखेंगे, क्या देखेंगे एलआर, एलआर कहने का मतलब क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम, वही कंडीशन होता है जो एच का होता है। लिखिएगा 2 छोटा का स्क्वायर, छोटा का स्क्वायर कहने का मतलब b का स्क्वायर, अब बटा में क्या आ जाएगा, केवल a रहता है, बटा a रहेगा, करेंगे आगे समझ में। अच्छा इसमें एक और चीज याद रखेंगे, जैसे b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये कैसे होता है आप बिल्कुल इसको निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा सिंस क्या लिखिएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, इसेंट्रिसिटी नहीं लिखेंगे क्या, चलिए यहाँ पे एक लाइन लिख रहे हैं ना, ई बराबर क्या होगा सी बटा ए, ई बराबर क्या होगा सी बटा ए होगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो सी बटा हम लोग क्या करेंगे ए करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर इसको सोल्व करेंगे तो सी का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए तो सी बराबर ए ई भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे ए ई का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। आप ए स्क्वायर कॉमन कीजिएगा तो ई का स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा और इक्वल टू बी स्क्वायर, हमने यही लिखा हुआ है, बी का स्क्वायर है, ए स्क्वायर है बाहर में, ई स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे। समझ में आया, आ गया ना। इसका एक कंडीशन और है कि चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। इसके बाद कंजुगेट हाइपरबोला पड़ेगी ना, इसको मिटाते हैं ना। चलिए नंबर हम लोग क्या करेंगे 2 पढ़ते हैं।
और नंबर 2 में हम लोग लिखेंगे कंजुगेट आई फॉर्मूला। नंबर क्या हो गया 2 हो गया कंजुगेट बहुत अच्छा है। कभी कभी पूछेगा कि कंजुगेट हाइपरबोला के, देखिए यहाँ पे वही चीज कर देना है, केवल चेंज कर देना है। इसमें सतर्क रहना है कि पहले क्या होता है जी, y का स्क्वायर होता है, उसके बाद x स्क्वायर का होता है, ठीक है। तो कौन सा बड़ा दिख रहा है हमें, a। अब a नहीं दिखना है, मतलब x एक्सिस वाला बड़ा है कि y एक्सिस वाला है, पहले तो y आया ना, तो y में से न घटना चालू हो गया, तो बड़ा तो क्या हो गया y एक्सिस का हो गया। इसको ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, बाकी कोई चेंज होगा नहीं। देखिए कैसे इसको हम लोग चेंज करते हैं, एक चीज ऐसे रहेगा। जैसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए एक्स है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस, इसको वाई, और इसको क्या करेंगे वाई एक्स, ठीक है। जैसे इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा, आप बना लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से, और इसमें फोकस आ जाएगा। ये मान लेते कि यहाँ पे है और एक तरह से इस टाइप से बनेगा। चलिए इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये F1 है, तो ये क्या आ जाएगा F2। चलिए ए मान लेते हैं A है, और ये क्या मानते हैं B, यहाँ पे मानते हैं C, इसका मानते हैं D मान लेते हैं, ठीक है। देखिए अब पॉइंट को हम लोग निकालेंगे नहीं, जैसे आप इसमें पुट कर लीजिएगा। चलिए निकाल देते हैं, पुट x बराबर 0, तो ये हो गया वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, 0 का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर 1, इसको सोल्व कीजिएगा तो वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इक्वल टू 1 मिलेगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। वाई बराबर अंडर रूट क्या आएगा, ए स्क्वायर का माइनस प्लस ए आएगा। आप इसको पॉइंट को लिखिएगा जी, तो 0 और माइनस ये दो भाग में कटेगा, एक ये आएगा, ठीक है। 0 या और 0 माइनस, एक बार प्लस किया और एक बार माइनस पे। कहने का मतलब ये, तो यहाँ पे प्लस होगा 0 और a, और a क्या होगा 0 और माइनस a आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे c का पॉइंट आप लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से लेंगे, x पर है ना, तो x के नीचे क्या है b है, तो आप ये क्या लिखिएगा b का 0, और इसको क्या लिखिएगा माइनस b आई वाला बड़ा। समझ में आ रहा है ना। फोकस कैसे लिखेंगे, ये F1 कहने का मतलब क्या आ जाएगा आपके पास 0 माइनस सी आएगा, और F2 क्या आएगा माइनस 0 माइनस सी आएगा। समझ गए। चलिए सेंटर कितना आ जाएगा, यानी कि कोई इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की कंडीशन में तो सेंटर तो आपका बिल्कुल क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा। फोकस चेंज होगा, क्योंकि फोकस किस पर है y पर, तो y पर है तो पहले x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। इसमें हम 0 कमा c लिखेंगे, और इसमें 0 माइनस सी लिखेंगे। इसको भी चेंज करेंगे, 0 माइनस प्लस सी कर सकते हैं, दोनों की एक ही बात लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ क्या होगा ट्रांसवर्स एक्सिस, कहने के मतलब क्या होगा, इस वाले को हम लोग लेंथ निकालेंगे जिसका नाम क्या है ए बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। लेंथ ऑफ क्या करेंगे हम लोग कंजुगेट एक्सिस निकालेंगे, सी डी मतलब 2b हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस कहने का मतलब इसका आधा इसका आधा। हाँ, इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है आपका। देखिए x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इक्वल टू 0। इसमें कंजुगेट कहने का मतलब इस एक्सिस को बोलेंगे, y का वैल्यू क्या है 0, तो ये हो जाएगा y। अच्छा, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स लाइन इज, ये तो यही फॉर्मूला होगा। LR कहने का मतलब 2 छोटका का स्क्वायर, छोटका कहने का मतलब b का स्क्वायर बटा बड़ा, बड़ा कहने का मतलब a हो जाएगा। बाकी इसको E बराबर C बटा क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे, इसको हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। अब बाकी ये चीजें सब सेम टू सेम रहेगा। तो वो चेंज हुआ। अच्छा, इसमें हम लोग एक चीजें नहीं लिखे थे ना, क्या इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, चलिए लिख देते हैं प्रैक्टिस। क्या आ जाएगा जी भाई, A0 A, और दूसरा क्या आ जाएगा 0 माइनस ए। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0 माइनस प्लस ए। चलिए
अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ये 3 टाइप पढ़े थे। पहला हम लोग क्या पढ़े, पैराबोला, दूसरा हो गया इलिप्स, और तीसरा हो गया हाइपरबोला। अब इसका अलग टाइप भी होता है, उस टाइप को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। कभी काम करेगा, 1-2 नंबर में पूछेगा। तो देखिएगा, ये हुआ आपके पास पैराबोला है, उसके बाद क्या है, इलिप्स है, और तीसरा हम लोग अभी पढ़े थोड़ा सा, देखिए छोटा सा ये सब हम लोग पढ़े हैं क्योंकि ये क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसका हम लोग क्या करेंगे, अदर फॉर्म आप जानेंगे, ठीक है। अदर फॉर्म मतलब इसका क्या होगा कि अन्य रूप भी होता है, जिस रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। जैसे सेंटर यहाँ पे 0 0 लिखा है, आपके पास एक यहाँ पे दिया रहेगा कि x माइनस a का होल स्क्वायर है। अब बराबर मान लेते हैं कि a हुआ 4a y, ठीक है, 4a y माइनस a क्या आ जाएगा b, इस टाइप का ये दिया रहेगा। तो इस वाले को हम लोग समझेंगे कि पैराबोला है। अगर इसका हम लोग सेंटर देखेंगे, सेंटर कहने के मतलब क्या बोलते हैं, वर्टेक्स से देखेंगे तो आपको a और b बोलना पड़ेगा, a और b। इस पर आपका पीजीटी के पेपर में पूछा हुआ है, जो JSSC पीजीटी का पेपर हुआ था, उस पेपर में ये पूछा हुआ है कि किस टाइप से हम लोग निकालेंगे। तो अगले क्लास को हम लोग क्या करते हैं कि पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला का अलग कंडीशन पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।